सात रंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अनिल। भाजपा सांसद सुशील मोदी के बयान से बिहार में 65% आरक्षण पर नया विवाद खड़ा हो गया है। उधर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने उन्हें चुनौती दे दी है। तो क्या 65% आरक्षण फंसने वाला है? बिहार में जाति गणना के बाद राज्य सरकार ने पिछड़ों, अति पिछड़ों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का आरक्षण दायरा बढ़ाकर 65% कर दिया। विधानसभा से यह पारित हो गया। इसके बाद राज्यपाल ने हस्ताक्षर भी कर दिया। उसी दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक बुलाकर सभी विभागों को निर्देश दिया कि आरक्षण की नई व्यवस्था यानी 65% व्यवस्था को सभी विभाग तुरंत लागू करें। सभी रिक्तियों को इस नई आरक्षण व्यवस्था के तहत भरा जाए। यह सब कुछ सिर्फ 2 महीने में हो गया, उससे भी कम समय में हो गया। अब भाजपा सांसद सुशील मोदी ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे नया विवाद खड़ा हो गया है। उनके बयान से आरक्षण विरोधी खुश हैं। तो क्या भाजपा दो नाव की सवारी कर रही है? विधानसभा में उसने 65% आरक्षण का समर्थन किया और इस समर्थन का प्रचार भी किया। फिर सुशील मोदी ने विवादास्पद बयान क्यों दिया? भाजपा सांसद ने 2 बातें कहीं। पहला कि बिहार में पिछड़ों, अति पिछड़ों, अनुसूचित जाति, जनजाति के 65% आरक्षण को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। यहाँ तक कहा कि संविधान की 9वीं अनुसूची में डालने के बाद भी कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु का मामला विशेष है, लेकिन बिहार के 65% आरक्षण को चुनौती दी जा सकती है। उन्होंने एक और बात कही कि जदयू राजद की बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग मरा हुआ घोड़ा है। किसी दल की मांग को मरा हुआ घोड़ा कहने पर जदयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने भारी विरोध किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने जाति गणना के बाद पिछड़ों, दलितों के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें हर गरीब परिवार को 2 लाख रुपए देना भी शामिल है। इन सब योजनाओं को पूरा करने के लिए विशेष दर्जा चाहिए। विशेष दर्जे की मांग पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल उसी मुद्दे पर लौटते हैं कि भाजपा सांसद ने क्यों कहा कि 65% आरक्षण का मुद्दा कोर्ट में जा सकता है यानी फंस सकता है। यहाँ तक एक बात ध्यान देने वाली बात है कि सुशील मोदी का यह बयान अंग्रेजी अखबारों में प्रमुखता से छपा, लेकिन हिंदी अखबारों में यह खबर दिखी नहीं। भाजपा सांसद के इस बयान से पिछड़ों, अति पिछड़ों और दलितों में चिंता होना स्वाभाविक है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर भाजपा पिछड़ों, अति पिछड़ों के पक्ष में है तो बिहार की इस नई आरक्षण व्यवस्था को 9वीं अनुसूची में शामिल करे। लेकिन सवाल ये है कि भाजपा ने ऐसा क्यों कहा कि 65% आरक्षण को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। उसके इस बयान से 2 संकेत मिलते हैं। आरक्षण विरोधी हिस्सा जो भाजपा का ही समर्थक है, उसे सांत्वना देने की कोशिश की गई है कि आप चिंता मत करिए, 65% आरक्षण कोर्ट में जाने वाला है। और दूसरा, इससे जो लोग कोर्ट में चुनौती देने की योजना बना रहे होंगे उन्हें आगे बढ़ने का इशारा भी किया गया है। अब आप बताइए, भाजपा सांसद के ऐसा कहने का क्या अर्थ है? सवाल यह भी है कि 50% की आरक्षण सीमा तो पहले ही टूट चुकी है जब EWS को 10% आरक्षण दिया गया। उस समय किसी ने विरोध नहीं किया। भाजपा एक तरफ कहती है कि वह 65% आरक्षण के पक्ष में है, वह विधानसभा में पक्ष में रही भी, वोट भी दिया। फिर ऐसा बयान क्यों? इससे बिहार के 65% आरक्षण पर विवाद शुरू हो गया है। आशंकाएं उत्पन्न हो गई हैं, शंका लोग जाहिर करने लगे हैं। वैसे पहला काम तो यही है कि बिहार की इस नई आरक्षण व्यवस्था को 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, जो केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है। बिहार सरकार ने यह प्रस्ताव केंद्र के पास भेज दिया है और इस तरह से गेंद को केंद्र सरकार भाजपा के पाले में डाल दिया है। और इसीलिए तेजस्वी यादव चुनौती दे रहे हैं कि भाजपा अगर पिछड़ों, दलितों की हितैषी है तो वह 9वीं अनुसूची में इस व्यवस्था को शामिल करे। इस तरह बिहार में 65% आरक्षण पर अभी तनातनी लगता है कि बनी रहेगी। ये है हमारा नया वीडियो।
अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। जय हिंद।